हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो बच्चों आपके प्री बोर्ड्स जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। किसी के 20 दिन बाद आए, किसी के 10 दिन बाद आए, किसी के 5 दिन बाद आए, या हो सकता है कि आपके प्री बोर्ड्स जो हैं वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं। बट ट्रस्ट मी बच्चे, अगर आप अपने प्री बोर्ड्स को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हो तो प्री बोर्ड्स में अभी भी हम अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं। बस आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और दिल में मतलब कि एक पॉजिटिविटी चाहिए कि यस, मुझे यूं ही हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना, मुझे अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो यस, हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो बच्चे आपके लिए देखो, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका ज़्यादा। तो मैंने आपके लिए बच्चे क्या किया है, यहां पर मैंने आपके पिछले 3 सालों के PYQs के सारे सेट्स जो हैं, जितने भी सेट्स अवेलेबल हैं, सारे सेट्स जो हैं मैंने अच्छे से एनालाइज किया 2023, 24 और 25 के। तो मैंने ये देखा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा रहे हैं, मतलब कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीटेड हैं। अगर हम उनको अच्छे से कर लें तो हम बहुत अच्छे मार्क्स, ट्रस्ट में, हम बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकते हैं। वैसे इस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि अगर आप बिल्कुल स्क्रैच पर हो तो प्री बोर्ड्स की तैयारी कैसे करनी है। पहले हमें पासिंग मार्क्स के लिए जाना है, वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाके देख सकते हो। तो देखो, यूनिट नंबर 1 की बात करें तो ये चैप्टर जो यूनिट जो है ये 8 नंबर का है, रिलेशन फंक्शन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चे अगर देखो, मैंने पिछले 3 सालों में देखा कि जो रिलेशन फंक्शन में से 2 टॉपिक है। देखो इसमें 2 टॉपिक है, एक है 1:1:2, एक है इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसमें हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करवाना है। तो इसके क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट हो रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है बच्चे, ये बहुत बार रिपीट हो रहा है। मतलब ये आपको 4 या 5 नंबर का डायरेक्टली क्वेश्चन, या आपको केस स्टडी की फॉर्म में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्वेश्चन मतलब, अगर देखो वैसे तो आपको सब कुछ करना चाहिए, बट मेरे अकॉर्डिंग इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो मोस्ट रिपीटिंग है। ठीक है, इसको ध्यान से करना है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में से बच्चे, वैसे मैं सही बताऊं, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। फॉर्मूला बेस्ड जितने आपके NCERT में क्वेश्चंस अवेलेबल है ना, वो सफिशिएंट हैं। ठीक है, अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो तो आप आसानी से इसमें 2-3 मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो, जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग 23, 24 और 25 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 2, वो 10 नंबर का है बच्चे। इसमें 2 चैप्टर हैं आपके, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। सबसे ईजिएस्ट यूनिट है। तो अगर मैं बच्चे इसमें से मैट्रिसेस में बात करूं तो मैट्रिसेस में ऐसे कोई पैटर्न नहीं है, बस इसमें MCQs आ रहे हैं। किस तरह के MCQs आ रहे हैं, मैं सही बताऊं, जो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में से MCQs आते हैं ना, देखो इसमें दोनों की बात करते हैं पहले। देखो डिटर्मिनेंट में तो हमें पक्का पता है कि ये क्वेश्चन तो हमें पक्का आएगा ही आएगा। ये 100% आपको मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन आने वाला है, हर पेपर में रिपीट हो रहा है। ये 5 नंबर का इकलौता क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको आपने कर लिया तो देखो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के कुछ फॉर्मूलाज थे, आपको याद होगा इस तरह के। A B डिटर्मिनेंट कितना होता है, A डिटर्मिनेंट, B डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट कितना होता है, A डिटर्मिनेंट की पावर n-1, K A का डिटर्मिनेंट कितना होता है, K की पावर n A डिटर्मिनेंट। ठीक है, या ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। ये 3, 4, 5 मिला के इनमें से MCQs आ रहे हैं। मतलब MCQs में मैं कोई पैटर्न तो नहीं बता सकता, बट MCQs जो है, मतलब एक 5 नंबर क्वेश्चन पक्का है, जो बाकी 5 नंबर है वो ऑलमोस्ट आपको MCQs आएंगे, या 2 नंबर में। तो बहुत आसान क्वेश्चन, अगर आप ये प्रॉपर्टीज से कर लेते हो, आप हमारे NCERT 1 शॉट या 13 डेज सीरीज की हेल्प भी ले सकते हो। यूनिट नंबर 3 देखो, कैलकुलस है, सबसे बड़ा यूनिट है। कितने नंबर का, 35 मार्क्स। इसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, वैसे इस पर मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, कैलकुलस को हमें किस तरह से मतलब कि डील करना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि यस सर, हमें कैलकुलस की अलग से वीडियो चाहिए। देखो बच्चे, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो डेरिवेटिव में से हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको डेरिवेटिव्स में से पूछे जा रहे हैं। अगर आप में से मतलब आपको रिस्क लेना है तो आप डेरिवेटिव पर रिस्क ले सकते हो कि कंटिन्यूटी को छोड़ के जा सकते हो, अगर आपको लगता है तो। देखो ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की, देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को लगता है कि ये देखो, इसमें देखो मैं सही बताऊं, मैं आपको बता देता हूं। देखो मैक्सिमा मिनिमा जो है ना, इसमें से आपको या तो केस स्टडी, यहाँ लिख लो, यहाँ पर केस स्टडी। ठीक है, केस स्टडी इसमें से पक्का आएगी, या इसका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ तो बच्चे रेट ऑफ चेंज में से आपको 2-3 नंबर का पेपर, और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से 2-3 नंबर का पेपर। मतलब ये श्योर है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन 2-3 मार्क्स में आपको आ सकता है। इसी तरह से पैटर्न चल रहा है कि 2 नंबर का रेट ऑफ चेंज, 2-3 नंबर का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में से, और इसमें से केस स्टडी यहाँ आपको
5 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। ठीक, अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें बच्चे, इंटीग्रेशन में काफ़ी कुछ है, बट जो मैंने मोस्ट रिपीटिंग देखा है मैंने वो 3 एक्सरसाइजेस देखी हैं। एक्सरसाइज मैंने इसलिए मेंशन किया कि इंटीग्रेशन में काफ़ी कुछ है। अगर मैं इनको समराइज करूं तो 7.4, 7.5 एंड 7.6 करके जाना आपको, जिसमें है आपका आइलेट, जिसमें है आपका पार्शियल फ्रैक्शन और जिसमें है क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन। मतलब अगर आपको ये तीनों एक्सरसाइज आती हैं, अगर आपको ये तीनों एक्सरसाइज आप बच्चे आती है ना, इसका मतलब जो है आप इंटीग्रेशन में से ऑलमोस्ट 70-80% मार्क्स स्कोर कर लोगे। अगर 10 नंबर का पेपर आ रहा है तो 7-8 नंबर जो है आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। जो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है उस पर आप रिस्क ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने आपको पैटर्न बताया। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इसमें कोई भी पैटर्न नहीं है बच्चे, इसमें 4-5 तरह के क्वेश्चन आपको बताया। सर्कल का लाइन के साथ, पैराबोला का लाइन के साथ, एलिप्स का लाइन के साथ, या 3 डॉट्स वाले क्वेश्चन होते हैं जो जिसमें ट्रायंगल बनती है। तो इसी तरह के मिला के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन है। तो ये आप इसमें से आपको पता है 4-5 नंबर का पेपर आपको आ ही जाएगा। आप इसमें से मैं आपको 2 वीडियोस रेकमेंड करूंगा। एनसीईआरटी वन शॉट तो आपको देखना ही है, ठीक है, वो बेसिक के लिए। इसके साथ आप PYQs या 13 डे सीरीज देख सकते हो, आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मतलब 20-25 क्वेश्चन में आपको आराम से पता लग जाएगा कि हम 4-5 नंबर का पेपर जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे 3 नंबर में, वो आ रहे हैं होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में से, ये पक्का ही है। एक ऑर्डर डिग्री क्वेश्चन आपको MCQ आएगा और 3 नंबर में या होमोजीनियस या लीनियर आपको सॉल्व करनी आ जाएगी। और अगर वर्स्ट से वर्स्ट केस भी देखें तो इसमें से आपको केस स्टडी एक आधे 2025 में एक पेपर में एक सेट में केस स्टडी आई हुई है, बट वो केस स्टडी बहुत ज़्यादा आसान है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर हम यूनिट नंबर 4 की बात करें बच्चे, ये है 14 मार्क्स का, जिसमें वेक्टर अलजेब्रा और 3D है। ये भी मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट के बाद सबसे ईजीएस्ट यूनिट है। देखो बच्चे, इसमें से आपको ये अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाओ कि 7-8 नंबर यहाँ, 7-8 नंबर यहाँ, ठीक है। इसमें से 2 ही टॉपिक हैं, डॉट एंड क्रॉस। पक्का इनमें से एनसीईआरटी में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। और प्लस अगर आप PYQ अच्छे से कर लेते हो तो इसमें से आप 7-8 नंबर बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हो। 3D में बच्चे एक ही टॉपिक है, स्ट्रेट लाइन में भी 4-5 तरह के क्वेश्चन मैं गिनाऊं आपको। एक है आपका सबसे पहले इमेज वाला क्वेश्चन। दूसरा देखो, अगर हम बेसिक चलते हैं, डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन को साइंस का क्वेश्चन, उसके बाद इमेज वाला क्वेश्चन, फिर है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन, ठीक है, फिर आपका शॉर्टर डिस्टेंस और एंगुलर। 5 तरह के क्वेश्चन है जो रिपीट हो रहे हैं, वो रिपीट हो रहे हैं जी। इमेज वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है। इमेज वाला क्वेश्चन आपको मेरी PYQs या 13 डे सीरीज में मिल जाएगा। इमेज वाला क्वेश्चन और इसके साथ साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, ये 2 क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। किस में आ रहे हैं? ये आपको 5 नंबर में पूछे जा रहे हैं। बाकी डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन को साइंस जो हैं 1 या 2 नंबर में आपको आ सकते हैं। यूनिट नंबर 5 LPP सबसे आसान यूनिट है, 5 नंबर का है। इसमें आपको पता है 2 ही, देखो इसमें एक टॉपिक है, कौन सा? बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। इनमें से एक आपको 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आ ही रहा है पेपर में, और 2 MCQ या एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है, एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन। इनमें से कोई भी पैटर्न फॉलो हो सकता है, पर आप याद रखना कि बाउंडेड अनबाउंडेड वाला कर जाना। आप हमारा बेसिक NCERT वन शॉट देख लो, आपको ट्रस्ट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट और हमारा लास्ट यूनिट है बच्चे, यूनिट नंबर 6, जिसमें 8 नंबर का पेपर आएगा, जो है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में बच्चे जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट हमें श्योर है। देखो ये 2 टॉपिक हैं, बेस थ्योरम एंड थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें से आपको 100% श्योर है कि केस स्टडी आनी है। इन दोनों में से आपको ऑलमोस्ट श्योर है, जो मैंने पैटर्न देखा है, ये केस स्टडी इसमें से आएगी। उसके बाद जो बाकी टॉपिक रहेगा, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें से आपको 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स के MCQ, 2 मतलब इस तरह से आपको पेपर में आ सकता है। 4, 3 और 7 या एक MCQ बोल लो, ठीक है। ये थोड़ा बहुत चेंज इधर उधर हो सकता है, मतलब इस तरह से आपको पेपर आएगा। मतलब केस स्टडी ऑलमोस्ट श्योर है, वो किस में से आएगी? बेस थ्योरम और थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। 2 क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। ऑलमोस्ट यही पैटर्न फॉलो कर रहा है CBSE 23, 24 और 25 में, ठीक है। और लास्ट में बच्चे, अगर आप अपने प्री बोर्ड्स को लेके सीरियस हो, और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हो और प्री बोर्ड्स को लेके सीरियस हो, मतलब अपने बोर्ड एग्जाम्स को लेके भी सीरियस हो, तो यहाँ पर मैं आपको यही बच्चे कहना चाहूँगा कि अब हमारा मिशन बोर्ड्स 2026 जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है, नोट्स इसके टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आप बच्चे इनको देखो बच्चे, मिशन बोर्ड 2026 में हम कर क्या रहे हैं, हम किसी भी चैप्टर को 3 लेवल में पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिक लेवल, PYQ लेवल और कॉम्पिटेंसी लेवल। और ट्रस्ट नहीं बच्चे, अगर आप इन लेवल्स को इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप बोर्ड एग्जाम से बहुत अच्छे मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो।
बाकी आपको किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी, मैं मैथ्स में आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा बच्चे। बस आपको अपना वो देना ना कि 100% कमिटमेंट देनी है कि यस सर मैं अपना 100% देने को रेडी हूँ, तो मैं भी इधर अपने एंड से आपको प्रॉमिस करने को रेडी हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा और इस साल हम मिल के जो है ये सपना अपना पूरा करेंगे कि कोई बच्चा कंपार्टमेंट के पेपर में नहीं बैठेगा। इसी तरह से बच्चे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।